आज हम बात करें शिरोमणि अकाली दल दिल्ली यूके के प्रधान श्री जसजीत सिंह जी से। सरना जी के ऊपर लगे आरोपों को लेकर और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आइए जानते हैं जसजीत जी की राय इस बारे में। देखिए, बात ऐसे है कि ये जो पीछे एफआईआर दर्ज हुई वो पुलिस ने नहीं की। उसने जब कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इसकी तफ्तीश की जाए, उसके बाद पुलिस ने दर्ज की। ऐसे डायरेक्ट किसी ने जाके पुलिस में दर्ज नहीं कराई। और हम बड़े हैरान हैं कि अभी तक जो पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और मेरे को लगता है कि संगतों में बहुत रोष है। और आज जो सुनने में आ रहा है कि संगतें वहां पर पुलिस स्टेशन का घेराव करने जा रही हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ परिणाम आने वाले हैं। और मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो संगत तो सिर्फ इनसे अकाउंट मांग रही है कि उनका जो ट्रस्ट का अकाउंट है, वो पहली तो बात है कि ट्रस्ट बनाई क्यों है। दूसरी बात है कि जो ट्रस्ट में इतना पैसा करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, उसका हिसाब मांग रही है। अगर ये सच्चे हैं, पुलिस स्टेशन जाएं। इनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं, 3 धाराएं लगी हैं। एक 420 जिसकी 7 साल की कैद की सजा है, एक 468 और 471 जिसमें 11 साल की सजा है। अगर ये अपनी सजा बचाना चाहते हैं तो संगत का पैसा वापस कर दें। हमारी कोई संगत की कोई लड़ाई है ही नहीं इनसे, कोई जाति तो बात नहीं है। ये तो संगत के पैसे की बात है, कोई पर्सनल व्यापार की बात नहीं है। और मैं हैरान हूं कि जो पुलिस जो है वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्योंकि संगत का मामला है, ये किसी पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी की। और जो हमें पता लग रहा है कि इस जो पुलिस स्टेशन जो इसका एक्शन नहीं ले रहे वहां के इंचार्ज, उसमें एक मंत्री जी का भी हाथ लग रहा है, जो हमें अब शक है। और वो भी पता लग जाएगा क्योंकि आज संगत में बहुत ताकत है। जब जैसे कोर्ट ने कहा, पुलिस ने केस दर्ज किया, अब पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। इनको चाहिए कि वहां पर जाके सरेंडर कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे संगत जाएगी और काफी खराब होगा काम, तो वो अच्छी बात नहीं है। और जितना पैसा इनके पास है वो चुपचाप एक सादगी के तरीके से वापस कर दें और ट्रस्टों को तोड़ दें। जो भी ट्रस्ट में पैसा है वो खुद मानते हैं, हम नहीं कहते। सरना भाई खुद कहते हैं हमारे पास करोड़ों रुपया पड़ा है, पर हिसाब नहीं देते। हम उसके बहुत परेशान हैं कि संगत इसलिए चाहती है कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए और ये इनका देना फर्ज बनता है कि संगत का पैसा जो करोड़ों रुपया इन्होंने देश जब देश जहां भी है, यही जानते हैं, हम नहीं जानते। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो पता लगी, हम यही चाहते हैं कि जब तक इनका वो कोई भी जे नहीं देंगे, पुलिस इनके पीछे पड़ेगी और पुलिस जल्द से जल्द इनको बुलाए। इनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करे, इनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि वो पैसा कहां रखा है। और ये सबसे दुख की बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं मेरे के ऊपर दोष साबित करो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब दोष लग गए हैं, अब तो साबित होने हैं। और जिस दिन साबित होंगे तो राजनीति तो अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि वो तो जेल में बैठे होंगे। जिस दिन इनके ऊपर दोष जो लगे हैं, हमने नहीं लगाए, कोर्ट ने कहा, पुलिस ने मामला दर्ज किया, अब दोष साबित होने हैं। इनको दोष तभी साबित होंगे ना जब इनको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये ट्रस्ट बनाई है, ट्रस्ट बनी है। खुद कहते हैं मणिपाल ग्रुप है, उसको इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एक और कंपनी हेल्कॉन कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो उसके बाद इनका फंसना जो है पक्का लगभग तय हो चुका है। अब तो कोर्ट में केस जाएगा, देखना है कि इनको 3 साल होती है, 2 साल होती है। अगर ये आधा भी पैसा वापस कर देंगे तो इनको सजा कम होगी। हम यही चाहते हैं, इनको वैगुरु जी सम्मति दें और संगत का पैसा वापस करें और हिसाब दे दें, तो हो सकता है कि ये केस में छूट जाए। पर पुलिस को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। यूके जी, आप हाई कोर्ट में आपने एक अपील दर्ज की सिंबल के लिए, वहां से आपको आपके फेवर का कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद क्या आप कोई और रास्ता अपनाएंगे? हम जानना चाहेंगे आप आगे क्या करना पसंद करेंगे। देखिए, बड़े दुख की बात है, हम एक ही बात से लड़ रहे हैं कि इलेक्शन शुड बी फेयर, फ्री एंड फेयर। वो ये जो सरना भाई हैं हथकंडे अब बना रहे हैं। इन्होंने अरविंदर सिंह लवली जी के साथ मिलकर, जो कि इंचार्ज हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो है दिल्ली गुरुद्वारा इलेक्शन का, उनके साथ मिलकर सभी के सिंबल कैंसिल कर दिए, मेरा अकेला नहीं किया। तो अगर ये चुनाव ही कराना चाहते हैं सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बादल और श्रोमणी अकाली दिल्ली से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि श्रोमणी अकाली दल बादल कमजोर है, हम उनसे जीत जाएंगे। पर कमजोर कोई है या नहीं है, ये संगत ने देखना है। ये अपने आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हम कोर्ट में गए थे, माननीय जज ने कहा कि जो इन्होंने लॉ बनाया है उसके हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो।
तो हमने ये कहा कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने 28 जुलाई 2010 को निकाला है, उसके अनुसार तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली और श्रोमणी अकाली दल बादल वो भी एलिजिबल नहीं है। तो उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया उनको कि वाई दे हैव गिवन द सिंबल। तो अब दिल्ली के द्वारा इलेक्शन जो डायरेक्टोरेट है वो इसका जवाब देंगे कि इन्होंने किस बेसिस के ऊपर सिंबल दिया। अब ये चीज देखिए, अगर हम एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है, तो उनको सिंबल क्यों मिला? तो जज साहब ने इसके लिए 25 अप्रैल डाल दी है। उस दिन पक्का फैसला होगा कि किसको सिंबल मिलना है या नहीं मिलना है। जो हमें लग रहा है मिलेगा तो सभी को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सरना जी पार्टी को भी नहीं मिलेगा। और नंबर 2, हम हर हालत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ये कोर्टों में जितने मर्जी डबल बेंच में केस डालने, इलेक्शन को रुकाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, यही जानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी सिंबल मिला या ना मिला, हमें कानून में पूरा इंसाफ रखते हैं। हम सरना जी की तरह नहीं है कि जो उनके ऊपर केस पड़ गए हैं पुलिस ने लगा दिए तब भी पुलिस के पास ही, जो कोर्ट का फैसला होगा हमें माननी है। और उसके बाद हम आजाद तौर के हमारे जितने भी मेंबर हैं उनको सिंबल मिल जाएगा, इलेक्शन तो लड़ पाएंगे ना। हम हर हालत में दिल्ली गुरुद्वारा इलेक्शन कमेटी के चुनाव लड़ेंगे और संगत हमारे साथ है। ये तो जब चुनाव मतदान होगा, पेटियां खुलेंगी, पता लगेगा कौन कितने पानी में, उससे पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे। संगत फैसला करेगी, संगत सर्वोच्च है। तो ये थे हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली यूके के प्रधान श्री जसजीत सिंह जी। अब देखना ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस एक्शन ना लेते हुए क्या कदम अपनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं रेणु केशव, सिख वॉइस ऑफ इंडिया।